हाँ, मैक्सिमम पेशेंट को आजकल की लाइफस्टाइल देख ही रहे हैं। जब पेन बहुत पहले आता था, 50 के बाद ही नी पेन होता था, लेकिन अब तो 20 ईयर में भी नी पेन आ रहा है। तो मैक्सिमम जो नी पेन है वो हमारी बैक से कनेक्ट है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ठीक है, हमें ये चीज़ देखनी है, पेशेंट से बात करनी है। नी पेन भी कई तरह का होता है, कोई इंजरी हुई है वो नी पेन अलग है, कोई इंजरी नहीं हुई है तो वो पेन अलग है। घुटने में कभी कभार कट कट की भी आवाज़ आती है, तो कट कट की आवाज़ में भले ही पेशेंट को पेन नहीं होता है, लेकिन हमारे पास तो वो तभी आएगा जब उसको पेन है। जब तक उसको कट कट की आवाज़ है तब तक वो कभी ट्रीटमेंट लेने नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ट्रीटमेंट से पहले ये भी देख लेना है कि भाई कट कट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें हम कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हर पेशेंट में कैल्शियम की भी कमी नहीं होती। किसी पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी नी पेन आता है। ठीक है, नी पेन में पेशेंट से ये पूछना है कि नी पेन आपको कहाँ होता है, साइड में है या पूरी नी में रहता है। ठीक है, आप उसको डायग्नोस करिए प्रेस करके कि नी पेन कहाँ है। ठीक है, नी पेन में आपको क्या करना है, फिर इसमें ऑयल यूज़ करनी है। ठीक है, एज देख लेना, उसकी एज कितनी है पेशेंट की। इसमें फायर कपिंग आप हल्का सा सारे फायर कपिंग कर देना। ठीक है, आप पहले कंप्रेशन है, जो स्टफनेस है, उसको थोड़ा फायर फायर कपिंग करके उसको हल्का सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है ना जी। इसी में दर्द है अंदर की तरफ। सॉफ्ट कर लें इसको हल्की सी कपिंग करके। ये मसल्स थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे हम, तो आधा तो पेशेंट को रिलीफ इसी से मिल जाएगा। अब मान के चलिए मैंने आधे की बात की है, तो आधा तभी होगा जब वो एक्यूट होगा, ज़्यादा दिन का पेन नहीं होगा। किसी को 20-20 साल से है तो वो थोड़ा इसमें जीबी पे भी कवर करना है जी। हाँ, इसमें स्टमक का जो पॉइंट आता है उसको भी कवर करना है। ठीक है ना। यहाँ स्टफनेस बहुत ज़्यादा होती है नी पेन वालों को, तो हल्का फायर कपिंग करके उसको सॉफ्ट कर लें। फायर कपिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं, जिनके फायर कपिंग नहीं करते हैं, वो सीधा हल्का सा, ठीक है, पटेला को हल्का सा ट्विस्ट कर लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो थोड़ा सा धीरे धीरे करें। ठीक है, कोशिश करें पटेला से साइड साइड में कपिंग करनी है। ठीक है ना, पटेला के ऊपर नहीं करना है। ठीक है, ये 10 मिनट के लिए आपको करना है। ये कर दिया। एक इसमें स्टमक के पॉइंट पे आप ज़रूर करें, क्योंकि कोशिश ये भी करें कि जो आप फ्रंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें हमारे मेरिडियन भी जो है कवर हो जाएं। ठीक है, मेरिडियन में हमने कवर कौन सा किया है, स्टमक को कर लिया है। ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर को नहीं किया, थोड़ा बैक साइड में है गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्प्लीन कवर हो गया, इसमें लीवर कवर हो जाता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये स्टमक स्टमक का पॉइंट ये खास ध्यान रखना। 36 पे तो हमने कर दिया, ये 36 है। हाँ जी। ओके, 38 ये पूरा कवर करना है, स्टमक 40। ठीक, ये हालांकि फ्रोजन शोल्डर पे भी काम करता है, तो ये इसमें हमने जो है, ठीक है, ये कर दिया। कुछ समय के लिए रखें, 10 मिनट के लिए जी। 10 मिनट बाद हटा दें। काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा इसमें।
उसके बाद हल्का सा फिर ट्विस्ट कर दें। बिल्कुल चालू करें। ऐसे ही नी में आप बैक साइड में इसके ट्रीटमेंट देंगे। ये पहले एक बार आप ज़रूर डायग्नोस कर लें कि जो नी में जो पेन आ रहा है वो बैक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाँ। पेशेंट से बोले कि आराम से लेट जाएं, ठीक है। इसमें कपिंग कोशिश करें इस तरह से करने की, ठीक है। पेशेंट बहुत ज़्यादा, अगर किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो कोशिश करें उसको बहुत लाइट ये इस तरह से कपिंग करें उसकी, ठीक है। वैक्यूम बहुत लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा वैक्यूम नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है, वरना पेन उसको पहले से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें बहुत केयरफुली हमें ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया, नी के साथ में काफ पे भी ट्रीटमेंट दे दिया जी। काफ पे भी ट्रीटमेंट देंगे तो वो पेट पे भी काम करेगा जी जी, ठीक है। तो हमने 2-3 चीज़ें बढ़ा दी हैं, ठीक है। पेशेंट से पूछ ले, लेकिन ध्यान रखें जब पेशेंट कुछ चीज़ बताता है तो बहुत ध्यान से उसकी सुने वो क्या कह रहा है, और उसी के ऊपर आप अपना डायग्नोस बनाएं। और डायग्नोस जब आपका बन जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है, जब आपका डायग्नोस क्लियर हो जाए फिर आप उस पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। वो आपको पहले ही समझ में, जैसे उसने पेशेंट ने बताया, भले ही आप 2 मिनट लीजिए अपना डायग्नोस बना के, ये आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए हमें कहाँ कैसे कैसे ट्रीटमेंट देना है। जैसे आपके समझ में आ गया ट्रीटमेंट कैसे देना है, तुरंत उसको उसी तरह से लेटाइए और उस हिसाब से कराइए, ठीक है ना, ठीक है। जिनकी यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होती है, हाँ, उनको लाइट ट्रीटमेंट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं उनको लाइट का फायर, हाँ, दे सकते हैं, हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं है तो हाँ, आराम से दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, टीयर में कपिंग नहीं देनी, ये मैंने तब भी बताया था। हाँ, नी की अगर लिगामेंट टीयर है तो उसमें कपिंग नहीं देना है, ठीक है ना, उसमें टेपिंग से अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये आप पहले डिसाइड कर लें कि अगर उसको गिरा है, वो चोट लगी है, तो ये बताया मैंने, चोट लगी पे आपको कपिंग नहीं करनी है, उस पर टेपिंग ज़्यादा काम करनी है, टेपिंग ज़्यादा हील करती है, ठीक है। हाँ, अब ये पॉइंट, इसमें क्या है, किडनी भी कवर हो गई है, ठीक है, और लीवर कवर हो गया है, इसमें यू भी कवर हो गया है। अब इसमें जीबी को कवर करना है हमें, क्योंकि जीबी होके निकलता है ना यहाँ से, तो हमने जीबी को भी कवर कर लिया। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको, ठीक। अब हमने क्या है, मेरिडियन पे भी काम कर रहे हैं हम, और जो है मर्मा पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। छोटा कप ले लेते हैं इसके लिए हम, ठीक है। हाँ, थोड़ा कंफर्ट रहे आप, ठीक है। ऑयल यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कप ठीक से लग जाता है, अगर ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो कप सही से नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? इसमें वही 5-10 मिनट अपना रखना है, वो टाइमिंग आपका सेट हो जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको पता चल जाएगा इसमें कितना लगना है, अगर कहीं और से उसका देखना है उसमें कितना टाइम लगना है। इस ट्रीटमेंट से पहले अगर आपको नी का पेन अगर किसी को है तो पहले बैक का ट्रीटमेंट जरूर करें। तो ये क्या है, जैसे बैक का आपने ट्रीटमेंट दिया, पहले फ्रंट पे आपने कपिंग कर दी, फ्रंट पे कपिंग करके उसको उल्टा लिटा दो, इतना ओपन करो, बैक का ट्रीटमेंट दे दिया, और साथ के साथ ही नी का ट्रीटमेंट साथ में कर दो उसके, ठीक है ना। तो ये नी का भी और ये साथ के साथ ही हो गया, नी फ्री हो जाएगा, नी पे कंप्रेशन आ रहा है बैक से तो वहां से वो रिलीज हो जाएगा। जिसको गैस है उसका प्रॉब्लम है उसको उससे फर्क पड़ जाएगा। हाँ, जिनको गैस की वजह से, हाँ, जिनको कट कट की आवाज़ आती है, कोशिश ये करें, वो क्या होता है कभी कभार एक्स्ट्रा खाने लगते हैं यूट्यूब पे देख के या कुछ, कि भाई घुटने में दर्द आ रहा है, ये लेने लगो वो लेने लगो। कभी कभार यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उनका, तो ऑलरेडी डाइट कम करनी होती है। डाइट में क्या है, उनको बोलो कि आप फलाहार ज़्यादा लें। फलाहार, नेचुरोपैथी कैसी है, फलाहार जो सब चीज़ को बैलेंस करती है, किसी का ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, सबको बैलेंस करती है,
जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उससे बोलो नी में जब आवाज आ रही है तो कभी कभार कैल्शियम के लिए बोलते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। तो उसमें ये बोलो कि भाई आप कोशिश करें फलाहार लें, उसके देखें डाइट में क्या है, बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसकी कोशिश तो ये करो कि उसकी डिनर को थोड़ा सा बोलो लाइट ले लें, अवॉइड कर ले दो जी कुछ दिन। अगर वो उसमें क्या होता है कट कट की आवाज़ में ड्राई फ्रूट का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, ड्राई फ्रूट अगर कट कट की आवाज़ आ रही है तो ड्राई फ्रूट तुरंत बंद करा दो। पानी का सेवन, पानी भी देखो उसका इंटेक कितना है पानी का, ठीक है। स्वेलिंग नहीं होती है लेकिन वो कहता है थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, दुखता है और कट कट की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो उसमें जो है ना कोशिश करो नेचुरोपैथी थोड़ी फॉलो कराओ उससे, ठीक है ना। तो उससे बोलो उसको, लेकिन ये समझाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई उससे क्या कह रहे हैं आप। डाइट का पूरा एक अपना सिस्टम बनाओ, ठीक है सर, ठीक है ना। तो वो बॉडी कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको तो वैसे ही डाइट लाइट कर दो, उनको डेयरी प्रोडक्ट तो बंद ही कर दो, डिनर उनको कम से कम कराओ, क्योंकि स्वेलिंग पहले से बार बार वो और ज़्यादा ठोकता जाता है। उसमें कोशिश करें फास्ट फूड, बिल्कुल जो फास्ट लगे वो कराओ हिम्मत से जी, ठीक है सर कईयों में होता है जैसे कभी यहाँ पेन हो गया कभी यहाँ हो गया, ऐसे हाँ पेन चलता रहता हाँ है। चलता रहता है, वो गैस का पेन है। हाँ, वो यूरिक एसिड की वजह से यूरिक एसिड की वजह से भी हो जाता है कि इनका डाइजेशन खराब होता है। गैस है, गैस हर जगह जा सकती है, सिर में, आंखों पे, कहीं भी जा सकती है गैस। ठीक है सर जी इनको भूख भूख नहीं लगती है सर। ठीक है, अब ये आपका हो गया नी, ठीक है। अच्छा